गंगा के किनारे तप करने बैठ गया। घनघोर तप किया, खाना पीना भूल गया, कई दिन भूखे प्यासे तप करता रहा। माँ गंगा तब पानी के ऊपर प्रकट हुई। बेटा तुम्हें क्या चाहिए, किस लिए इतना तप कर रहे हो? माँ मुझे धन चाहिए। ठीक है, आंखें बंद करो। आंखें बंद किया, पानी की एक लहर आई और वापस चली गई। गंभीर आवाज आई, बेटे धन ले लो, तुम्हारे सामने पड़ा है। उसने आँख खोली, देखा हीरे जवाहरात चमचम कर रहे हैं। उसको उठाकर वो भरने लगा। अपनी जेब भर लिया, अपने सारे पॉकेट भर लिए, जो झोली थी वो भी भर गई, फिर भी अभी बचा हुआ था। फिर उसने अपना गमछा तौलिया जो भी था सब में भर लिया, फिर भी बहुत सारा बचा हुआ था। फिर वो तप करने बैठ गया। माँ प्रकट हुई, बोली अब क्या चाहिए? माँ आपने जो ये धन दिया है तो एक बर्तन दे दीजिए, मेरे पास जो है उसमें लेने के बाद भी बहुत कुछ बचा हुआ है। माँ ने कहा बेटा जाओ, उधर श्मशान घाट है, उधर ही एक खोपड़ी, मानो की खोपड़ी होगी, ले आ। वो गया, मानो की एक खोपड़ी लाया और माँ की तरफ उसने शंका भरी दृष्टि से देखी थी पहले ही। माँ ने कहा था तू लेके तो आ, उसमें रख, शंका मत कर, जो मैं कह रहा हूँ कर। मानो खोपड़ी लाया, उसमें उसने सारे हीरे जवाहरात डाल दिए, फिर भी आधा खा लिया। अपने जेब से, झोले से, गमछे से जो था सब डाल दिया, फिर भी आधा खा लिया। फिर तप करने बैठ गया। माँ प्रकट हुई, अब क्या चाहिए? माँ आपने जो बर्तन दिया है इसे भर तो दीजिए, आधा लेकर कैसे जाऊँ? माँ ने कहा मूर्ख, तू नहीं जानता, ये आदमी की खोपड़ी है, ये कभी भरती नहीं। ये कहकर वो अंतर ध्यान हो गया। ये सोचने लगा। और आप भी साथ में सोचिए, आदमी की खोपड़ी, सभी जीव जंतु, शेर का पेट भर जाता है, अगला शिकार नहीं करता, सबके पेट भर जाते हैं तो आराम करते हैं। आदमी कई पीढ़ियों तक जमा कर लेने के बाद भी चैन की नींद नहीं सोता, उसे और चाहिए, उसे और चाहिए। सारी धरती का राजा हो गया महिषासुर, तो पाताल पर भी अधिकार कर लिया, फिर भी उसका पेट नहीं भरा, तो स्वर्ग पर भी चढ़ाई कर दिया। जब तीनों लोगों पर उसका अधिकार हो गया तो भी उसका पेट नहीं भरा, उसने आपको भगवान साबित घोषित कर दिया। और उसके बाद और तो अति तब हो गया जब उसने जगत जननी जगदम्बा को पत्नी बनाने का प्रस्ताव दिया, माँ दुर्गा को, और उसके बाद उसका विनाश हो गया। हमें कहीं ना कहीं रुकना होगा। इस विश्व, ये संसार की संपदा केवल मेरे लिए नहीं, तमाम लोग हैं, सर्वे भवन्ति सुखिनः, तमाम जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, सबके लिए है ये संसार। अरे अपने लिए हो जाए, थोड़ा संतोष से रहो, औरों के लिए छोड़ दो। सब तुम खाओगे, कितना खाओगे? तुम उसी में नष्ट हो जाओगे, उसी में समा जाओगे। ऐ मनुष्य, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। तू जब तक रुकेगा नहीं, जब तक तू संतोष की गोद में नहीं जाएगा, तब तक तो ऐसे ही भटकता रहेगा। तेरा पेट कभी भरने वाला नहीं है। संतोषम परम सुखम, संतोष में ही सुख है। और हमें तो दूसरों का निवाला छीनने की आदत बन गई है। अरे औरों के लिए भी कुछ छोड़ दीजिए, बल्कि आप कम खाइए, औरों के लिए छोड़ दीजिए। भगवान जैन महावीर और भगवान बुद्ध ने तो यही कहा। ये दोनों ने एक समय भोजन किया, बाकी तमाम कितने भूखे होंगे उन्हें भी चाहिए। इसलिए संतोष से रहिए। धन से किसी का पेट आज तक भरा नहीं है। धन्यवाद।